दूसरी तस्वीर अब अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो 5 किलोमीटर लंबा काफिला बताया जा रहा है रशियन फोर्सेस का, उस पर बात करना। देखिए ये तस्वीर कीव की तरफ बढ़ रही है रूस की सेना, ये कहा जा रहा है। जनरल सेना, इस तस्वीर को आप एनालाइज करें। देखिए ऐसा है, जब लड़ाई होती है तो लड़ाई के कंपोनेंट्स के दो हिस्सों में बांटा जाता है। जो फॉरवर्ड होते हैं उसको ए एशलॉन बोलते हैं और जो पीछे बी एशलॉन बोलते हैं। बी एशलॉन का महत्व है, बी एशलॉन क्या क्या किस लिए बनाया जाता है। लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के लिए बी एशलॉन बनाया जाता है। और क्या क्या चीज़ वो लेके चलता है? राशन, सप्लाईज, एम्यूनिशन, मेंटेनेंस स्पेयर्स ऑफ इक्विपमेंट, मेडिसिन, मिसाइल्स और भी जितने भी वेपन सिस्टम के रिप्लेसमेंट वो हैं, आपके क्रेन्स, ये सब जो है बी एशलॉन के हिस्से होते हैं। और बी एशलॉन का महत्व ये है कि जनरल सेना, हम ये जो आपका विश्लेषण है इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन को लेकर पुतिन की रणनीति क्या है उसके बारे में लगातार लोगों के जहन में सवाल हैं। ज़ेलेंस्की को वो राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं। हमने अपने इस डिस्कशन में बार बार बताया, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इस बात को दोहराते आए कि ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिका के पपेट हैं या वेस्टर्न फोर्सेस के पपेट हैं, तो उनकी जगह वो किसे यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। अपने स्क्रीन पर जो चेहरे आप देख रहे हैं ये वो चेहरे हैं जिन्हें व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सत्ता देना चाहते हैं। इनमें येवहेन मुरायेव हैं, यूक्रेन के पूर्व सांसद और रूस समर्थक चैनल के वो मालिक हैं। इसके अलावा आंद्रे क्लूयेव की बात करें तो वो यूक्रेन के पूर्व फर्स्ट डेप्यूटी पीएम हैं, यूक्रेन के एक बड़े बिजनेसमैन बताए जाते हैं और पुतिन सपोर्टर हैं। तीसरा नाम जो आ रहा है, चेहरा जो सामने आ रहा है, वो है शेरी अरबोजोव का। यूक्रेन के पूर्व फर्स्ट डेप्यूटी पीएम है और पुतिन की आलोचना से हमेशा उन्होंने दूरी बनाए रखी है और ब्रिटेन के जो प्रतिबंधित लोगों की सूची है उसमें उनका नाम है। इसके अलावा माइकोला अज़ोरव की बात करें तो 2010 से 2014 के दौरान यूक्रेन के पीएम रहे। रूसी खुफिया एजेंसी को जानकारी देने के संगीन आरोप उन पर लगते रहे और वो मौजूदा सरकार के ज़ेलेंस्की के बड़े आलोचक माने जाते हैं, क्रिटिक माने जाते हैं। अब हम आपको जल्दी से पुतिन की जो स्पेशल 6 है उसके बारे में भी बता देते हैं। इस वक्त की 2 ही तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उनकी एनालिसिस भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये स्पेशल 6 कौन है जिन पर पुतिन बहुत भरोसा करते हैं? इनमें गेनादी तिमोशेंको हैं, गवर्नर ग्रुप के सह संस्थापक हैं, पैसे के लिहाज से बात की जाए, ताकत के लिहाज से बात की जाए तो बहुत ही मजबूत है और पुतिन के सपोर्टर हैं। बोरिस रॉटनबर्ग की बात की जाए तो रूस की अमीर शख्सियत में आते हैं, सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन के ये मालिक हैं। दिमित्री मेदवेदेव पुतिन के भरोसेमंद हैं, रूस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, रूसी सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन हैं। इसके बाद वोलोदिन का नाम आता है, रूसी संसद को डूमा कहा जाता है, उसके अध्यक्ष हैं। पुतिन के फैसलों पर मोहर लगाने में इनकी भूमिका जो है वो काफी अहम मानी जाती है। अलेक्जेंडर बोतिनिकोव रूस की आंतरिक खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। पुतिन के साथ बतौर जासूस उन्होंने काम किया है और छड़ा चेहरा है सरगई नारियाशकिन का, जो कि खुफिया एजेंसी केजीबी जिसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा सुना होगा बीते एक हफ्ते में। अगर बात करें तो पुतिन के आंख और कान वो माने जाते हैं। तो ये स्पेशल 6 हैं जो कि पुतिन के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हैं। तो पहले जो 4 चेहरे आपने देखे वो चेहरे थे जिन्हें बैठाना चाहते हैं यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन, ज़ेलेंस्की की जगह, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जगह। और अब जो 6 चेहरे आप देख रहे हैं ये पुतिन के भरोसेमंद हैं। इन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं रूस के राष्ट्रपति और इनकी सलाह और इनके मशवरे पर ही आगे बढ़ते हैं। तो ये वो चेहरे स्पेशल 6 जिन पर पुतिन को है सबसे ज्यादा भरोसा। कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। जनरल सेना, आप बात पूरी करें। और साथ ही इस बात को दोहराते हुए कि लगातार इस तरह की खबरें आई हैं कि कीव की तरफ रशियन फोर्सेस जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, 5 किलोमीटर लंबा इनका काफिला बताया जा रहा है और इस तरह के दावे बार बार किए गए हैं कि अब कीव से 10 किलोमीटर दूर है, कीव से 30 किलोमीटर दूर है, अब कीव से 6 किलोमीटर दूर है। तो आज के इस दावे में आपको कितना दम दिखाई देता है? और कीव के लिए जैसे ज़ेलेंस्की कह रहे हैं 24 घंटे क्या क्रिटिकल माने जाएं? आज हर रोज हम ये सवाल उठाते हैं। दरअसल पहले मैं 5 किलोमीटर वाला कन्वॉय पे बात करूंगा, फिर रशियन स्ट्रेटजी पे बात करूंगा, लेटेस्ट स्ट्रेटजी पे। तो जैसा मैंने कहा कि जो एशलॉन या फॉरवर्ड एशलॉन में जो चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे रासद हो, चाहे एम्यूनिशन हो, चाहे स्पेयर्स हो, वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और वो पुप ऑफ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो इस्तेमाल हो रहा है तो उसको रिप्लेनिश और रिकूप करने की जरूरत है। वो कैसे होगा? फॉरवर्ड ट्रूप्स तो पीछे जाएंगे नहीं, तो फ्रॉम रियर टू
इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पुश, रियर टू फॉरवर्ड आने की जरूरत है। तो वो बी एशलोन के माध्यम से ये जो कॉन्वॉय है वो बी एशलोन का हिस्सा है, जिसमें राशन, सप्लाईज, एम्यूनिशन, स्पेस मेंटेनेंस, मेडिसिन, मिसाइल्स और भी कुछ क्रिटिकल रेडियो सेट्स और भी जो चीज़ इक्विपमेंट डैमेज हो गए वो सब के सब। तो ये कंपोनेंट जो है जब मूव करता है, और ये नॉर्मल ड्रिल है सेना का, ठीक, कि आप 24 आवर्स, 72 आवर्स ये शेड्यूल होता है आरएनआर का, रिप्लेनिशमेंट और इक्विपमेंट करने का ये शेड्यूल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यदि ट्रुप्स यदि पीछे मुड़ के देखना चाहें शुरू कर दें तो लड़ नहीं सकते। ट्रुप्स को, जो फाइटिंग ट्रुप्स है, उनको आगे देखना है, और पीछे जब उनको पता चलता है कि हमारा बी एशलोन कैचअप करेगा इतने घंटों में, तो वह एश्योर्ड होकर लड़ते हैं और एम्यूनिशन खर्च करने में या इस्तेमाल करने में डरते नहीं हैं। तो ये जो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये 5 किलोमीटर का कॉन्वॉय जो एक धीरे से दिखाई पड़ रहा है, कॉन्वॉय को तो मूव करना चाहिए, कॉन्वॉय तो मूव करना चाहिए। तो ये जो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट्स रोकथाम कर रहे हैं और रोक रहे हैं। ठीक, और इस बीच यूएनजीए की बैठक को लेकर भी आपको और डिटेल्स हम दे देते हैं। यूएनजीए की इमरजेंसी मीटिंग है और इसके समर्थन में यूएनजीए की बैठक पर वोटिंग हुई थी। यूएनएससी में समर्थन में 11 वोट पड़े थे। आप देख पा रहे हैं कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके समर्थन में वोट किया, एक के बाद एक, अमेरिका, ब्रिटेन जैसा कि एक्सपेक्टेड था, और अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, फ्रांस ने इस यूएनजीए की आपात बैठक को लेकर इसके पक्ष में वोट किया है, और रूस विरोध में वोट किया है। भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारत ने वोट नहीं किया, चाइना ने भी वोट नहीं किया, और यूएई ने भी वोट नहीं किया है। तो हम आपको बाकायदा बता रहे हैं कि यूएनजीए की आपात मीटिंग को लेकर, इमरजेंसी मीटिंग को लेकर जो वोट हुआ यूएनएससी में, उसमें 11 इसके समर्थन में वोट पड़े, और वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे। भारत, चीन और यूएई इनके द्वारा एब्सटेन किया गया। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेनी आर्मी चीफ का एक बड़ा बयान आया है, वो बयान हम आपको दिखाना चाहते हैं। कीव पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है रूस, ये बड़ा स्टेटमेंट है यूक्रेन के आर्मी चीफ का। कीव के बाहरी इलाकों में लगातार हमला हो रहा है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले वो 5 किलोमीटर लंबा काफिला हमने आपको दिखाया था, वही उसी दिशा में अब ये इस स्टेटमेंट को आप देखिए। यूक्रेनी सेना के चीफ कह रहे हैं कि लगातार कीव के बाहरी इलाकों में हमला किया जा रहा है, कीव पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है फोर्सेस, रशियन फोर्सेस। कीव में बात करें तो स्थिति पूरे तरीके से कंट्रोल में है, हमारी मातृभूमि की राजधानी सुरक्षित है, ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि रूसी सेना का मनोबल गिर चुका है, इसलिए गिर चुका है क्योंकि उसे भारी नुकसान हुआ है और रूस की सेना बुरी तरह से थक चुकी है। हम अपने घर बिन बुलाए मेहमानों से बचाना चाहते हैं, ये भी कह रहे हैं। तो देखिए, टॉन्ट किया जा रहा है लगातार। कल याद होगा 2 घंटे में कीव का कब्जा करने वाले, कीव पर कब्जा करने वाले कहां हैं? अब कह रहे हैं हम अपने घर को बिन बुलाए मेहमानों से बचाना चाहते हैं। तो 2 तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, और आप जब इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं यूक्रेन के आर्मी चीफ का, तो जरा याद कीजिए टैंक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। टैंक के सामने आकर किस तरह से सिविलियन ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी, उसे रोकने की कोशिश की थी, निहत्था सिविलियन था। उसके अलावा एक और तस्वीर आई थी जो आज सुबह हमने आपको दिखाई, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग थे, लोकल्स थे, वो रशियन टैंक की तरफ मार्च कर रहे थे, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो सिविलियंस के लेवल पर बात कर लीजिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर बात कर लीजिए, या यूक्रेनियन फोर्सेस के लेवल पर बात कर लीजिए, लगातार आप देख रहे हैं स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और इन स्टेटमेंट्स में एक बात कॉमन है, एक मैसेज कॉमन है कि यूक्रेन झुकेगा नहीं, यूक्रेन हथियार नहीं डालेगा, और ये कीव में हालात नियंत्रण में है, हमारी मातृभूमि की राजधानी सुरक्षित है। ये स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं जनरल सिन्हा? ये देखिए, रूस के जो डिजाइन है, स्ट्रेटजिक ग्रैंड स्ट्रेटजी है, उसके सामने खड़े हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। वो एक बहुत बड़े ऑब्स्टेकल के रूप में खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र का सम्मान जो जागरूक कर रहे हैं लोग, वहाँ के लोकल सिविलियंस के बीच में, और लोकल सिविलियंस रोड पे आ रहे हैं, टैंक के सामने खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब पूरा राष्ट्र जाग रहा है। तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है प्रेसिडेंट पुतिन के लिए। तो वो क्या चाहते हैं कि नेगोशिएटिंग टेबल पे प्रेशराइज करके वो अपना सिंपैथाइजर या प्रॉक्सी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वहाँ इंस्टॉल करें, और उनकी एक खास टीम हो, जो टीम आपने स्पेशल 6 की चर्चा की, जो उनको प्रेसिडेंट को, प्रो रशियन प्रेसिडेंट को वो सपोर्ट करें।
देखो, मुझे आदित्य यदि 1 मिनट दोगी तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं। ये रशिया और यूक्रेन लड़ाई का जो मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है ऑयल। नॉर्थ पोल आर्कटिक में ट्रिलियंस वर्थ ऑफ ऑयल छुपा हुआ है और वो दृष्टि लगी हुई है रूस की उस आर्कटिक ओशन पे, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब अल्टरनेट लोकेशन चाहिए और इसीलिए रूस की दृष्टि लगी हुई है आर्कटिक ओशन पे। और इसीलिए वो चाहते हैं कि क्योंकि यूक्रेन उसके नियर जोग्राफिकल नज़दीकी में है, तो किसी न किसी तरह से यूक्रेन कंट्रोल में आए ताकि जो ट्रिलियन वर्थ ऑफ ऑयल है वो उसके कब्जे में आए। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन मिडिल ईस्ट ऑयल का केंद्र बिंदु नहीं होगा, रूस होगा। तो रूस की जो बेसिक 3 इंडस्ट्री थी पहले, आर्म्स, ऑयल और फार्मा, अब आ जाएगी मुख्य बिंदु आर्म्स एंड ऑयल। और एक और चीज, अच्छा मैं बाद में खबर करूंगा, कोई बात नहीं। मैं आपको वापस मंच दूंगी। और हम ये आपको दिखा रहे हैं, लगातार स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे ग्रुप कैप्टन देवनाथ। ये जो न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया, आज ये शांति वार्ता होनी है, दोनों देशों के डेलीगेशंस जब मिलेंगे तो क्या बेलारूस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां पर मौजूद होंगे? एक तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है कि जब ये दोनों डेलीगेशंस मिलेंगे और इंटेंशंस के बीच मिल रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.